जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। सम्मानित साथियों, मैं आज बात करने वाला हूं बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल्स के बारे में। माननीय कांसीराम साहब कहते हैं कि कभी कभी हमारे बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल कुछ गलत फहमी पाल बैठते हैं। एक्चुअल में वो ये समझते हैं कि उन्हें सारी जानकारी है, सब कुछ नॉलेज है, उन्हें कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। जबकि साथियों, एजुकेशन के बारे में माननीय कांसीराम साहब कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में दो प्रकार का एजुकेशन है। एक सोशल एजुकेशन है तथा दूसरा एकेडमिक एजुकेशन है। जो हमारे बहुजन समाज का एकेडमिक एजुकेशन का इंटेलेक्चुअल है, वो सोशल एजुकेशन नहीं लेना चाहता। और कांसीराम साहब कहते हैं कि जो बहुजन समाज का जो एकेडमिक इंटेलेक्चुअल है, उसे सोशल एजुकेशन लेने में कम से कम 3 साल लगेंगे। अर्थात साथियों, उनकी बात से यह समझा जा सकता है कि सोशल एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण है। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, माननीय कांसीराम साहब ये कहते हैं कि जो एकेडमिक एजुकेशन है, निश्चित रूप से जो इंटेलेक्चुअल है उस पर हम आरोप नहीं लगाते हैं, ना ही अंगुली उठा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, उसने अपनी डिग्री में महारत हासिल किया है। जो उसे शिक्षा मिली है उसमें कोई संदेह नहीं कि उसने महारत हासिल किया है। लेकिन इसके अलावा सोशल एजुकेशन एक अलग विषय है। माननीय कांसीराम साहब कहते हैं कि जो एकेडमिक इंटेलेक्चुअल है वो क्यों नहीं वहां तक पहुंच पाता, क्योंकि जो उसका सिलेबस डिजाइन करने वाला व्यक्ति है वो शासक वर्ग है, और शासक वर्ग ये तय करता है कि किस प्रकार का हमें सिलेबस डिजाइन करना है। तो सोचिए साथियों, जो शासक जो सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, आप प्राइमरी से लेकर के और पीएचडी तक उसी सिलेबस का अध्ययन करते हैं और उसी प्रकार का आपका नॉलेज हो जाता है। ये अलग बात है कि आपको सब्जेक्टिव नॉलेज में महारत हासिल है, लेकिन कांसीराम साहब कहते हैं कि जो बहुजन समाज का आईएएस है, इतना इंटेलेक्चुअल है, उसे भी सोशल एजुकेशन लेने में 3 साल लगेंगे। सम्मानित साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो एकेडमिक इंटेलेक्चुअल है बहुजन समाज का, उसे सोशल एजुकेशन जरूर लेना चाहिए। और सोशल एजुकेशन तभी आप ले सकते हैं जब फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा का जो साहित्य है उससे अध्ययन करके स्वतः आप ज्ञान लें, क्योंकि आप निश्चित रूप से इंटेलेक्चुअल हैं और हम लोगों के मुकाबले आप बहुत जल्दी ज्यादा और ज्ञान पा सकते हैं और बहुजन समाज को जागृत करने में मदद कर सकते हैं। हम लोग आम साधारण लोग हैं और माननीय कांसीराम साहब के साहित्य को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य को, फूले के साहित्य को पढ़ करके और समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, समाज में जा करके महसूस करते हैं, और जिन चीजों को हम महसूस करते हैं उन तमाम चीजों को हम लोग समाज को बताने का काम करते हैं और अपने समाज के इंटेलेक्चुअल को भी बताने का काम करते हैं। इस तरह की जागृति लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारी बताई हुई बात को समाज में कम लोग ग्रहण करेंगे, लेकिन वही जब हमारे बहुजन समाज का इंटेलेक्चुअल यदि इन बातों को ठीक तरीके से अध्ययन करे, समाज की कठिनाइयों को महसूस करे, मिशन मूवमेंट को अच्छे से समझे और लोगों के बीच में ले जाने का कार्य करे, जन जागृति का काम करे, तो बहुत आसानी से बहुजन समाज का जो आम इंसान है, आम आवाम है, उसे आसानी से स्वीकार करेगा, क्योंकि आपके वहदे को वो सैल्यूट करता है। वो जानता है कि आपने बहुत पढ़ लिख करके यह वहदा प्राप्त किया है। सम्मानित साथियों, अपने समाज के वहदेदारों से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि समाज के उत्थान के लिए भी काम करें। आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि साथियों निश्चित रूप से आपने पढ़ के यह वादा प्राप्त किया है, लेकिन ये जो पढ़ने का अधिकार है वो भी आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपके ऊपर एक आरोप लगाने का काम किया था। उन्होंने कुछ लोगों को विदेश भेजा था पढ़ने के लिए, और जब वो आए विदेश से लौट के, तो बाबा साहब ने आशा किया था उनसे कि वो आएंगे और अपनी पूरी इंटेलेक्चुअलिटी का समाज के ऊपर न्यौछावर करने का काम करेंगे और समाज को जागृति करने का काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। जबकि वो आए तो एक क्लर्क बन गए। साथियों, बाबा साहब उनको कहते हैं
कि मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा देने का काम किया है। इसलिए साथियों, यदि बाबा साहब के इन आरोपों से आप उबरना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बाबा साहब के कारवां को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपके सर पे है, क्योंकि आज आप पढ़ाई के दम पे, आप आरक्षण के दम पे, आप तमाम संवैधानिक अधिकारों के दम पे जो ओहदा प्राप्त किए हैं उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, उसमें अन्य किसी का कोई योगदान नहीं है, जबकि बहुजन समाज के महापुरुषों का योगदान है। यदि उनके कर्ज से आप निवृत्त होना चाहते हैं तो जो बहुजन समाज का आम आदमी है उसे उसके अंदर जन जागृति फैला करके उसको आगे बढ़ाने का काम करें। ऐसी आशा अभिलाषा के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं कि आप निश्चित रूप से बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।